हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं। हमने पिछले क्लास में साइन रूल पढ़ा था और साइन रूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस की भी जानकारी ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, उसमें बारे में कोसाइन रूल इसको बोलते हैं। और कोसाइन रूल का काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरे तरीके से एक एक बात को जानना शुरू करते हैं। हालांकि साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में एक चीज ये होता है कि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन इनको अप्लाई करना नहीं ढंग से आ पाता है उनको। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पूरे कोसाइन रूल को ठीक से समझेंगे, कोसाइन रूल क्या होता है, और उसके बाद दो पार्ट्स में इसको हम तोड़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा हमारा कोसाइन रूल का थ्योरी पूरा जाएगा और दूसरे पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम कोसाइन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोसाइन रूल को अप्लाई करना, किन तरह के क्वेश्चंस पर हम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। और कोसाइन रूल जो होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग आप लगा लीजिएगा, कोसाइन रूल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोसाइन में कॉस लगा हुआ है और ये कॉस क्या होता है हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। कॉस का यूज पड़ेगा इसमें, जैसे साइन थीटा का यूज पड़ा था उसी तरह से कॉस थीटा का यूज पड़ा था। तो सबसे पहले हम एक जानकारी लेते हैं, छोटी छोटी जानकारी हम लोग। इसलिए हमारा पढ़ाने का जो मेथड होगा थोड़ा अलग होगा। जैसे बहुत लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती है और वो सीधा सीधा क्या करते हैं, पूरा चीज जो होता है वो कंटेंट में नहीं बता पाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये वाला जानकारी देना है कि समकोण त्रिभुज क्या होगा, अगर किनको वो भी नहीं जानकारी है तो मैं भी उसको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा कोसाइन रूल आपको समझ में आएगा। कोसाइन रूल लगाने से पहले जिसमें कॉस आया है, और जब कॉस आया है तो आपको पता होगा कि एक समकोण त्रिभुज का इसमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कोसाइन रूल में तो हम लोग बस ज्यादा नहीं जानते हैं, कॉस और साइन के बारे में जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम इस एंगल को थीटा मान रहे हैं। हम इसमें आपको बस इतना सा सिखा रहे हैं कि इसमें साइन थीटा का क्या मान होता है और कॉस थीटा का क्या मान होता है, क्योंकि हमको इसमें कॉस थीटा का मान यूज करना है। जैसे अगर हम साइन थीटा निकाल दें, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग साइन थीटा निकालें तो साइन में होता है एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है उस बात को देखते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री वाले जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, उसको स्मॉल एच से सूचित किया जाता है, हम लोग यूज भी करेंगे इसका अभी। उसके बाद क्या है, थीटा, जहां थीटा लग गया उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, यानी ये बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ। आगे देखिएगा, जो रेस्ट हमारा बच गया हम उसको बोलते हैं बेस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग आधार है ये। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का आधार है। अब हम इससे साइन थीटा कॉस थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपसे इससे पूछा जाए कि बताइए इसमें साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब, बटा में क्या लिखते हैं हम लोग, कर्ण लिखते हैं। बहुत आसान सा चीज है। और इसमें हमको यूज क्या करना है, साइन रूल में हमने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अब कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा, वो होता है आधार और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। ये दोनों बात को आप याद रखेंगे कि कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब बी यानी बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। ये बात आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे एक एक चीजों को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा मैंने एक ट्रायंगल से निकालना सिखा दिया है और इसके लिए समकोण त्रिभुज का होना जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा आपको लोग समझ गए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाना चाहें कि कॉस थीटा निकालना है किसी में, तो एक हमारे पास यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। अगर ABC एक ट्रायंगल बना लिए और इस एंगल को हम थीटा मान लिए, अगर हम इसको मानते हैं 3, 4 और 5 तो ट्रिपलेट हो गया। अगर आपसे इसमें कोई कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
बेस बटा हाइपोटेनस, यानी बेस बटा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो बेस देखिए इसका कितना है, बेस आपका है 4 और हाइपोटेनस जो है वो कितना है 5। बात समझ में आया? तो ये 4/5 इसका आंसर निकल के आएगा। तो cos थीटा आपको निकालना आना चाहिए इस वाले में, इसलिए मैंने इस बात को ठीक से समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोसाइन रूल को अब प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके पहले हमको क्वाड्रेंट का भी नॉलेज होना जरूरी है, जिसको हम बीच में बताएंगे आपको। तो कोसाइन रूल क्या होता है? तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम है ABC। एक ट्रायंगल हमने बनाया है, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया C। ये 3 ट्रायंगल आपके, एक ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोसाइन रूल निकालना होगा तो आप ये जानते हैं कि A के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं A, B के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं B और C के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं C। ठीक है, अब एक बात समझिए, कोसाइन रूल को आपको हम पहले ही बता देते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद हम प्रूफ करेंगे इसको कहां से आया। जैसे आप क्या करेंगे, cos A को उठाएंगे। ठीक है, बात को सुनिएगा, कोसाइन रूल मतलब cos लगेगा। तो अगर आप cos A का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो जब भी cos A का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो जिससे दो भुजा से कोण बना है उन दोनों का स्क्वायर कर देना है। जैसे आप समझेंगे B² और जोड़ देना है किसके साथ, +C² के साथ जोड़ देना है। उसमें से जो एंगल लिखे हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। तो B² C² में से हम A² को घटा देंगे, फिर बटा लिखेंगे क्या, हम लोग जो दोनों पॉजिटिव साइन होता है हम उसको लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2BC। ये बात आपको समझ में आ गया, कोसाइन रूल में हम लोग कैसे लिखते हैं इस बात को। आगे देखिएगा, अगर हम चाहें कि cos B को लिखना शुरू करें, ठीक है, तो हम लोग cos B को भी लिख सकते हैं। तो cos B जो होगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इस एंगल को बनाने वाली दो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर का योग करना है, यानी कि A² करना होगा, फिर साथ में क्या करना होगा, C² और घटा देंगे जो इसके सामने वाली भुजा आएगी -² करके घटा देंगे। उसके बाद नीचे जो आएगा 2, इसको याद करने का तरीका है 2 × AC, तो हम इसको 2 × AC लिख देंगे। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी बात हम लोग सीखेंगे। cos C, अगर cos C निकालना है तो बहुत ध्यान से देखिए, cos C कैसे निकाल सकते हैं। तो ये दोनों की भुजा कौन कौन सी है, ये A और B द्वारा निर्मित भुजा है, तो हम लिख सकते हैं A² + B² और सामने वाली भुजा जो है वो लिखेंगे आपको C²। बात समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया, और जो दोनों प्लस में है उसको दुगना करके हम नीचे लिख देते हैं। तो यही हमारा जो होता है वो कोसाइन रूल होता है। आप हर एंगल पे कोसाइन रूल को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। चलिए, अब ये आया कहां से, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन को अप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं, तो इसको आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसा कर दे यहाँ पे कि एक ट्रायंगल ABC हमने लिया और A के सामने वाली भुजा A है, B के सामने वाली भुजा B है और C के सामने वाली भुजा जो है वो C है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज का जरूरत होता है, तो हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचने का मतलब कि ये भी कोण 90 डिग्री का बनेगा और साथ में ये भी कोण 90 डिग्री का बनेगा। जैसे ही हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों भुजाएं आपस में बट गई, तो हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये पूरा भुजा का मान जो दिया है A है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम X मान लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा। हम अपने मन से इसको क्या मान लिए, X मान लिए, और जब हमने इसको X माना तो X मानने के टर्म में ये क्या हो गया। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना था, ये बात ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप cos A को लेके चल रहे हैं ना, तो cos A का मान जो होगा वो B² + C² माइनस सामने वाली भुजा A² जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा है और 2BC लाना है। ठीक है, तो ये A मानेंगे, तो ये अगर X हुआ तो ये पूरा A है। अगर हम A में से X को घटा देते हैं तो ये बिल्कुल आपके सामने नजर आ रहा होगा कि वो A - X हो जाएगा। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, आपको बहुत बारीकी से देखना है।
क्योंकि रो राइट एंगल ट्रायंगल कौन बना है, पहला हम इसका नाम अगर डी दे दें तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि ए डी बी या ए बी डी, यानी कि ट्रायंगल जो बना है ए बी डी बना है, पहला ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। इस हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बात को भी हम क्लियर करते चलें कि हमने आपको ये बताया कि अगर ये थीटा है स्टार्टिंग में ही, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर थीटा के सामने हमने देखा था ये परपेंडिकुलर हुआ था, ये बेस बना था, ये हाइपोटेनस बना था, ठीक है। तो आपको 3 फॉर्मूला यहां पर ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जोड़ा जाए यानी एच स्क्वायर जोड़ा जाए तो वो इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप इसमें से क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें से पी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर पी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो पी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, तो इधर बचेगा एच स्क्वायर माइनस बचेगा बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा, इधर से पी स्क्वायर। तो ये तीनों बात आपको पूरे ढंग से याद रखने की जरूरत है। अब इसका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। आप बहुत गौर से देखिएगा कि ए बी डी में ये वाला देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और यहाँ पर जो ये बी दिया हुआ है, इसके सामने वाली जो भुजा है आप देख रहे होंगे, ये लंब आपको दिखाया जा रहा है, और ये भुजा जो है आपका वो क्या है, आधार है, ठीक है। आपने क्या किया, ए बी डी में कोसाइन रूल को निकालने के लिए, ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं कि कॉस निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा। तो हाइट जो है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है इसका, यानी कॉमन हाइट है, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज एबीडी में h का स्क्वायर, यानी अगर आप h का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से x का स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम h स्क्वायर में को हम लिख सकते हैं कि c स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इसको हम पहला समीकरण मान लें। चलिए अब हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, और दूसरा त्रिभुज जो हमारा वो कौन सा है, वो है ए डी और सी। ये देखिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल एडीसी है, और एडीसी में अगर हम फिर से एच स्क्वायर का मान निकालेंगे, ध्यान देना है, हमको एच स्क्वायर का मान इसलिए निकालना है क्योंकि ये दोनों में है। एच स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और ये आधार का स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर घटेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये घट जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्यूशन में लेते हैं, तो इसका सेकंड नंबर ये टर्म आएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि एच स्क्वायर दोनों में सेम आ जाएगा, तो हम इन दोनों, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो हम बोल सकते थे कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात भी आप जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, कुछ और देखें, तो हमारे पास ये क्या होता है, हम इसको अब ब्रैकेट से खोलते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, जिससे हम इस वाले को ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब जैसे ही माइनस आया तो इसको कोष्ट में हम रख देते हैं, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b के जगह है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2a इंटू एक्स रख देते हैं यहाँ पे। अब माइनस का सब में गुना हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो माइनस से गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस से प्लस में गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा, ये 2ax बचेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से पता चल रहा होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, और कटने के बाद जो हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इधर बचेगा क्या, 2ax बच जाएगा। इतना बात आपको बिल्कुल जानकारी हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रोसेस पे चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस साइड लेके चले आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा बनेगा यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है,
यहाँ पर हमने cos a का मान निकाला था, जबकि यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा 2ax का। ठीक है, तो 2ax का मान जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो आएगा c² आएगा यहाँ पे। ठीक है, c² आ जाएगा आपके पास, और इसको जब हम इधर की ओर भेजेंगे तो आ जाएगा +a² माइनस हो जाएगा b²। ठीक है, और बटा जो आएगा यहाँ पर बराबर में वो आ जाएगा आपका 2ax। ये कितना आएगा? 2ax आएगा। ठीक है, इतना सब बात समझ में आ गया होगा। अगर c² + a² माइनस 2ax की बात की जाए तो हम x का मान जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। x का मान कैसे रिप्लेस करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे यहाँ x लिखा हुआ है हमारे पास, तो जब यहाँ x लिखा हुआ है तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं कि एक एंगल लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से किसका मान निकाल लें? cos b का मान निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको cos b का मान दिया हुआ था, यहाँ से cos b को हमने लेके चला था। तो cos b का जब हम मान निकालेंगे यहाँ से तो देखिए क्या निकलेगा। cos b का मान हमने बताया कि आधार और बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार कितना है x और कर्ण कितना है c। तो x का जब हम मान निकालेंगे, ध्यान देना है, x का जब हम मान निकालेंगे तो निकल जाएगा c cos b। ठीक है, x का जब हम मान निकालेंगे तो c cos b निकलेगा। अब इसी x में हम इसको भर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? c² + a² माइनस b² प्लस ये हो जाएगा कितना? 2। अब देखिएगा ध्यान से, a तो यहाँ रहेगा, x के बदले हम क्या भरेंगे? c × cos b भरेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ से सिद्ध करेंगे तो इधर हम cos b को यहाँ से छोड़ देते हैं, और जैसे ही cos b को इधर छोड़ेंगे तो ये आएगा c² + a² माइनस b² और बटा में क्या आ जाएगा? 2ac। और आप देख रहे होंगे कि जो हमने cos b का मान अब यहाँ से हम निकाल के देखते हैं, क्या यही आना चाहिए था? तो हम लोग देखते हैं कि जब हम cos b को लिखते हैं तो cos b में कौन कौन होता है? आप a² को जोड़ते हैं प्लस बगल वाली जो कोण बना हुआ है c² को जोड़ते हैं, इसके सामने वाले एंगल को घटा देते हैं और बटा में दोनों जो प्लस होता है उसको 2ac में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा cos b का जो मान आया वो इस तरह से कुछ आया है। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, तो फिर हम एक तरीके से और समझाते हैं। इस बार हमने क्या किया था कि परपेंडिकुलर को a से डाला था, इस बार हम परपेंडिकुलर को कहां से लेंगे? b से लेंगे। तो पूरा प्रोसेस एक बार हम लोग फिर से करेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। चलिए ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और एक बार फिर से आप पूरा प्रोसेस को देखेंगे दूसरे माध्यम से। ठीक है, अगर पहला बार दिक्कत हुआ हो तो दूसरे बार में क्लियरिटी पूरा आ जाएगा। देखिए, जैसे अब अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे आप कि हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या है हमारा? यहाँ ये ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर आप ABC को ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस वाले में हम लोगों को क्या करना है? ध्यान देना है कि ABC एक ट्रायंगल है। तो इस बार हमने क्या किया था? A से परपेंडिकुलर खींचा था, इस बार हम क्या कर रहे हैं? B से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। A के सामने वाली भुजा को हमने A माना, B के सामने वाली भुजा को हमने B माना और C के सामने वाली भुजा को हमने C मान लिया। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर हमने डाला है तो इसका नाम H मान लेते हैं। ठीक, अब हम जैसे कर रहे थे उसी तरह से करेंगे कि दो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर, एक तो ABD बनेगा और दूसरा ट्रायंगल BCD बनेगा। आपको नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में ये पूरा मान है तो हम इसका मान हम मान लेते हैं कि ये x होगा। तो ये अगर x है और ये पूरा b है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका मान कितना होगा? इसका मान जो होगा वो b - x होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, b - x इसका मान होगा, क्योंकि ये टोटल का जो मान है यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा b दिखा रहा है। चलिए अब पूरे बात को हम दोबारा रिपीट करते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABD में चलते हैं तो ट्रायंगल AB और D में अगर हम चलें तो ध्यान से देखना है ABD में क्या क्या बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारा है वो ये दिया हुआ है यहाँ पे आधार, यानी कि अब हम जो निकालेंगे यहाँ से H का मान निकालना शुरू करेंगे फिर से।
तो एच स्क्वायर का जो मान होगा, ध्यान से सुनिएगा, एच स्क्वायर का मान होगा, क्योंकि हम इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अगर एच का मान हम निकालेंगे तो एच का मान क्या होगा, इस कर्ण में से इस वाले पार्ट को घटा देते हैं। आपको हमने ऐसा बताया है, ध्यान रखिएगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर में से अगर ये निकालना होता है तो इस वाले को घटा देते हैं, ठीक है, बड़ी भुजा में से। तो हमको एच स्क्वायर निकालना होगा, ये परपेंडिकुलर के नाम पर है, यहाँ इसका मान सी दिया हुआ है कर्ण में, ठीक है। तो ये एच है, तो एच को हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एच मान है, तो अगर एच निकालना है तो कर्ण में से ये वाला घटा देंगे, यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का क्या करना होगा, होल स्क्वायर। इसको फिर से हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगर समीकरण नंबर 2 जाना है तो आपको ट्रायंगल चेंज करना होगा, बी डी और सी। तो ट्रायंगल बी डी सी में अगर आप चलेंगे तो इस एच का फिर दोबारा मान निकालेंगे, जो कि ये कर्ण, ये सामने वाला कर्ण हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एच स्क्वायर का जो मान है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इस समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इन दोनों को हम हटा देते हैं, एच स्क्वायर को, और इन दोनों को मैच कराते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे कि सी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां से देख रहे हैं क्या कि इसको लिख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस, इसको फॉर्मूले पे तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2bx, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, बराबर यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको माइनस से गुना कर देते हैं उसी तरह से, तो सी स्क्वायर अगर माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2bx आएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, सेम प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सी स्क्वायर, अब जो बचा हुआ है डाटा उसको हम एक साइड लेके चले जाते हैं, तो इधर हमारे पास क्या बचा है, आप देखेंगे कि इधर 2bx हमारे पास बचा है, इधर ए स्क्वायर बचा है। तो ये जब b जाएगा उस साइड में तो माइनस में है तो प्लस में बी स्क्वायर जाएगा, ये c प्लस में है तो माइनस में सी स्क्वायर जाएगा। और आप जान रहे हैं कि x का जब हम मान यहां से निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, x का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम ट्रायंगल में फिर जाना होगा हमको x का मान निकालने के लिए। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालें, कोई भी ट्रायंगल आप उठा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप BDC को उठाएं, क्योंकि x का जब हम मान निकाल रहे हैं, क्योंकि x इसी में है, तो x का मान क्या होता है, हम यहाँ से कोई भी एक एंगल लिख सकते हैं। कौन सा एंगल लिखें, तो यहाँ पर ये वाला, इस ट्रायंगल में ये आएगा, तो हम cos C का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने x इसमें है और इस ट्रायंगल में x आपको यहाँ मिल रहा है। तो cos C का जब आप मान निकालेंगे तो cos C का मान होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार, देखिए इसका कर्ण कौन सा होगा, तो सीधा सा बात है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए ही होगी, और जब इसके आधार की बात की जाएगी तो आधार कौन सा होगा इसका ध्यान देना है, तो आधार इसका जो होगा वो कौन होगा, x होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो x बटा कितना हो जाएगा, a, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगी इस एंगल के सामने वाली। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x का जब हम मान निकाल देंगे यहाँ से तो वो होगा a cos c हो जाएगा। x का जब हम मान निकालेंगे तो वो a cos c होगा, और हम यहाँ x का मान अब पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2b, और x के जगह पर हम भर देते हैं a cos c भर देते हैं, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको पूरा कंक्लूड करते हुए जाएंगे तो हमारे पास एक डाटा बनेगा, देखिएगा कि हमारे पास एक डाटा क्या बनेगा कि लिखा हुआ है कि 2ba cos c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम यहां से अगर cos c का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटा में जो होगा ये 2ab आ जाएगा। तो आपने cos c का भी मान निकाला, आपने cos a का भी मान निकाला,
और बी का भी मान निकाला। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या क्या सिखाया, एक तो कॉस बी का मान निकालने के लिए सिखाया किस तरह से निकाल सकते हैं, और एक कॉस सी का मान निकालने के लिए बताया, और दो तरीके से। तीसरा आपके लिए वो होमवर्क रहेगा कि आप उसको खुद से करें कि जब हम परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि अगर मान लिया जाए हमने दो बातों को सिखा दिया, एक तो ए से परपेंडिकुलर डालना सिखाया, दूसरा यहां पर अगर ए है बी है सी है तो इस बार बी से परपेंडिकुलर डाला। एक आपके लिए रहेगा होमवर्क कि आप सी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ए बनेगा, ये सामने वाली बी और ये बनेगा सी, तो इसको आपको करना होगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा ये, तो ये सी माइनस एक्स हो जाएगा ये भुजा। बाकी सारा प्रोसेस आप उसी तरह से करेंगे इसको एच मान के, तो वो सारा निष्कर्ष जो होगा आप बिल्कुल भी आराम से कॉस ए का मान यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्या पढ़ा, अब तीनों को कंक्लूड कर देते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है एक बार हम कंप्लीट करके और तब आपको बताते हैं कि क्या ये कंप्लीट कैसे अप्लाई करना है इन चीजों को, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए कोसाइन रूल जो होता है वो हम लोग कैसे डायरेक्ट याद रखने का तरीका एक बार मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा बी, इसके सामने वाली भुजा सी। ठीक है, अगर आप ए से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो यहां पर छोड़िए, यहां पर हम लोग तो पूरा प्रूफ देख चुके हैं। अगर हम ए एंगल को उठाते हैं तो कोसाइन रूल में होता है कि अगर कॉस ए आप लिख रहे हैं तो कॉस ए का मतलब कि इन दोनों एंगल से क्या बन रहा है, इन दोनों किस भुजा से बन रहा है, बी और सी से। तो हमको दो भुजाएं जिस एंगल को बना रही होती हैं उनका स्क्वायर कर देना होता है, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को क्या करना होता है, उनको घटा देना होता है। अगर आप इतना भी बात याद रखें कि जिस एंगल के सामने वाली भुजा है उसका स्क्वायर घटा देते हैं, बाकी का जोड़ देते हैं, तो भी आपका काम आसान हो जाएगा याद करने में। और दोनों दो भुजा जो हम यहाँ पर ऐड किए हैं उनके दुगना करके नीचे लिख देते हैं, यानी 2bc आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कॉस बी कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है। कॉस बी निकालना है कैसे, तो यहां पर देखिएगा ए है, ये सॉरी ए और सी है, कॉस बी इस एंगल को बोल रहे हैं, ये दोनों आएगा, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा आप ही बताइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये सामने वाली भुजा जो होगी वो माइनस में जाएगी बी स्क्वायर, और दुगना जब करना होता है तो 2 इंटू दोनों प्लस वाली भुजा को हम ऐसे कर देते हैं, 2ac हो जाएगा। अगर आप कॉस सी को निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सी निकालना है इसका मतलब सी माइनस में चला जाएगा, बस यहां से भी निकाल सकते हैं आप, वहां भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर कॉस सी निकालना है तो सी डायरेक्ट माइनस में जाएगा, इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ देंगे और माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, और ए और बी को जब हम करेंगे तो 2ab यहां से आ जाएगा। तो ये फाइनली जो हमारा हुआ ये कोसाइन रूल हुआ, और इस कोसाइन रूल को हम इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए इसका एक आध क्वेश्चन हम आज के क्लास में करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं, फिर बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा अगले में हम इसको अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 120 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो BC का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 6 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 से
AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड BC, हमको BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे हम अप्लाई करेंगे? ऑप्शन हमारा जो लिखा हुआ है वो इस तरह से कुछ है, 2√37 होगा, B में 2√38 है, C में 9√57 है और D ऑप्शन जो दिया है वो 2√3 का है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब हमको निकालना है ABC का मान तो बहुत कठिनाई होगा, क्योंकि आपके पास कोई फॉर्मूला होगा नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए ABC हम इसको लिख लेते हैं और ABC के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, यानी एंगल A बराबर 120 डिग्री है। AB का मान 6 दिया है, सेंटीमीटर आप लगा लीजिए, और इसका मान जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर का दिया है। वो तो BC का मान ज्ञात करें, यानी इसके सामने वाली भुजा को ज्ञात करनी है। जब साइन रूल लगाते थे तो याद आएगा आपको, दोनों में डिफरेंस है कि ये दोनों भुजा दिया जाता था, बीच का कोण दिया जाता था तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे, सामने वाली भुजा को बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे। तो हमारे पास ये डाटा रहेगा कि हम सामने वाली भुजा को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये भुजा पूछ ली जाएगी, यानी कि एक कोण दे दिया जाएगा और उसके साइड का 2 भुजा दे दिया जाएगा, और आपसे तीसरी भुजा जब पूछी जाएगी तो कोसाइन रूल का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करना है। तो हम लोग यहां से जब इस्तेमाल करेंगे तो एक बात को सीखते हैं पहले कि cos 120 डिग्री का जो मान होता है वो -1/2 होता है। ठीक है, cos 120 डिग्री का मान जो होता है -1/2 होता है। अभी के लिए आप इसको याद कर लें, मैं इसको ट्रिगोनोमेट्री में क्लियर करूंगा कि कैसे होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लियर कैसे होना चाहिए तो इसको भी मैं एक क्वाड्रेंट में बता दूंगा कि कैसे कंप्लीट किया जाता है इसको। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में cos 120 डिग्री का मान हम यूज करेंगे, जिसका मान 1/2 है। इसको आप अभी फिलहाल के लिए याद कर लेते हैं। चलिए अब देखिए अब कैसे लगाएंगे इसमें। तो हमको क्या निकालना है वो बताइए, तीसरी भुजा निकालनी है। तो आप क्या जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में अगर हम cos A लगाएंगे तो इन दोनों भुजाओं का जिससे ये कोण बना हुआ है स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को क्या करेंगे माइनस। कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट यूज करना है, यानी इन दोनों का जिससे कोण बना हुआ है इनका स्क्वायर और सामने वाली भुजा का माइनस। अब देखिए क्या करना होगा, यहां से 2 इंटू एक तो 6 आएगा और उसके बाद 8 आएगा, क्योंकि ये दोनों जो प्लस में उनको गुना करते हैं। cos A का मान 120, यानी कि cos A का मान जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos A रहने दीजिए आप, एक लाइन में और बढ़ा लेता हूं। तो cos 120 डिग्री यहां आएगा, तो इसको हम तोड़ लेंगे कितना, 6 छक्के 36, 8 अठे 64 माइनस x स्क्वायर, और इसको आप गुना करें तो ठीक है, नहीं भी करें तब भी चलेगा। और cos इसका -1/2, तो इसका वैल्यू हम -1/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, इनको अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 100 माइनस x स्क्वायर आएगा। और अगर हम इसको देखें कि 2 इंटू 6 इंटू 8 है, तो हम 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 8 6 48 होगा, जो -48 को इधर दर्शाएगा, और ये 100 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब हम x स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो ये 100 इधर रहेगा और प्लस 48 जो होगा उस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये प्लस 48 जो होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 148 इसका मान आएगा। अब आप देखिए बहुत आराम से कैसे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर का मान आ गया कितना, 148। ठीक है, तो x का मान आएगा कितना, √148। अब 148 का जब आप रूट अंडर निकालते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हैं। आप चाहें तो तेजी से, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 सत्ते 14, ठीक होगा, और 2 चौके 8, और 2 से जब काटेंगे तो 37 दूना 74, ठीक है ना, ये आएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट आया 2 गुना 37 आया, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 के बदले 1 निकलेगा, लेकिन √37 का नहीं निकलेगा मान, तो 2√37 इसका जो होगा वो आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मेरे सामने और है, उसको मैं लिख के आपको डील कर देता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का, एक त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 120 डिग्री,
AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम लैंग्वेज पिछले वाले की तरह, क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए में 2√19, बी में है 12√2, सी आपका आ जा रहा है 3√2 और डी जो आ रहा है वो 15√2 आ रहा है। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें वो आज तरीका समझते हैं। तो दोबारा एक बार और देखिए इसको, तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको अप्लाई करना है। फिर बाकी को कोई बचा क्वेश्चन होगा अगले क्लास में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहे हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए का मान 120 डिग्री, तो आप जानते हैं कि 120 डिग्री लिखा है तो cos 120 डिग्री का मान अभी हमने बताया -1/2, अभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि AB का मान है 4 और AC का मान है 6। ठीक है, अब इस बात को समझिए, तो BC का मान ज्ञात करना है, तो हम BC को कितना मान लेते हैं, x। जब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अगर हम cos 20 लगा दें यहाँ, cos 120 डिग्री, क्योंकि cos A का मान 120 है तो 120 रख लीजिए। डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, फिर माइनस कितना घटा देंगे x स्क्वायर, और फिर ध्यान रखिएगा 2 इंटू 16 और 36 मत लिख दीजिएगा, 4 इंटू 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इसका मान -1/2 और 16 36 होगा, 6 6 12, 3 1 4 52 हो जाएगा, -x स्क्वायर और -2 गुना 4 गुना 6, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, 6 चौके 24 आ जाएगा, -24 इधर लिखेंगे और 52 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं और जब 52 और 24 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे और 5 2 7 यानी कि 76 आ जाएगा टोटल। ठीक है, जब 76 आएगा तो आप जान रहे हैं 76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर √76 है। ठीक है, अगर √76 है तो इसका मतलब क्या होता है, 19 गुना 4 होता है। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा लेकिन 19 का नहीं निकलेगा, तो ये 2√19 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे वाले क्वेश्चंस को हम आगे वाले क्लास में देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा ढंग से। ठीक है, तो ये हमारा कोसाइन रूल था और कोसाइन रूल को समझने के लिए हमने इस तरह का काम किया। तो आपको मैंने क्या किया कि पहले पूरा थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी को दो तरीके से समझाया, उसके बाद इस पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए और आगे भी हम कोसाइन रूल पर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि लगातार जो वीडियो है, एक बार रिक्वेस्ट यही रहेगा आपसे कि स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए। अगर आप बीच से कोसाइन रूल पढ़ने आएंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। स्टार्टिंग से छोटे छोटे जो पार्ट्स में वीडियो हैं उनको देखिए और पूरा एनालाइज कीजिए शुरू से अंत तक। अभी जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा देखना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।